वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। सभी दर्शकों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं महेश नागर बाई प्रोफेशन एक टीचर हूं और जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश के कई सारे वीडियोस जो है वो क्लास 12, 10th, 11th, 9th के मैंने लेसन को एक्सप्लेनेशन और उनके इम्पोर्टेंट सभी मैंने पहले से अपलोड इस चैनल पर कर रखे हैं। एक्चुअली हम स्टडी कर रहे हैं कई दिनों से। स्कूल्स बंद है, अभी स्कूल्स भी ओपन हो गए, कोरोना लगभग एंड में चल रहा है, बट फिर भी हमें प्रिकॉशियस रहना चाहिए। आज का जो वीडियो है इसको बनाने का मेरा पर्पस ये है कि जो कोरोना टाइम में मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और जिन परेशानियों से होकर मैं गुजरा हूँ, जिन फाइनेंशियल स्टेज से मैं गुजरा हूँ, उसको देखकर मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि कई सारी चीज़ों का रिसर्च करने के बाद उसका निचोड़ जो है मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ, सो दैट आप भी डिसाइड कर सके कि हमें अपनी लाइफ में ज़िंदगी में करना क्या है। एक बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है, स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, अपनी सारी स्टडी करता है, घर वाले, टीचर्स और सभी लोगों का उस पर एक ट्रस्ट रहता है कि डेफिनेटली एक फेथ रहता है, एक बिलीव रहता है उस बच्चे में, उस स्टूडेंट में कि ये आगे जाके जो है ये करेगा वो करेगा। और सभी की जनरल में एक ओपिनियन रहती है और सभी की जो एक्सपेक्टेशन रहती है उस अच्छे टैलेंटेड और इंटेलिजेंट स्टूडेंट से वो ये रहती है कि वन डे ही और शी विल बिकम ए गुड जॉब होल्डर, एक अच्छी जॉब पर जो है ये पहुंच जाएगा, एक अच्छी नौकरी ये करेगा। सपोज करिए आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। कुछ का रहता है कि ठीक है गवर्नमेंट ना मिली तो प्राइवेट ही सही, लेकिन एक अच्छी नौकरी उसके पास होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये डिक्लेयर कर देता हूँ कि आप जानते हैं ये चीज़ कि 1947 के कंपैरिजन में अगर आप 2021 में अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो ऑलमोस्ट जो है 400% का इंक्रीज इसमें आपको दिखेगा। 400% से ज़्यादा का ही इंक्रीज दिखेगा। अब 400% जो पॉपुलेशन बढ़ गई है, उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। उस पॉपुलेशन को 100% एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमारी गवर्नमेंट और हमारे इंडिया में इतने रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम अगर सिर्फ नौकरी की बात करें तो नौकरी तो सब चाहते हैं, लेकिन नौकरी देगा कौन? तो क्यों ना थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए और हम नौकरी देने वाले बने, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आप टैलेंटेड है, आप इंटेलिजेंट है, आपके बच्चे टैलेंटेड है, आप की बेटी टैलेंटेड है, तो आपको उनको डायरेक्ट करना चाहिए कि एक लिमिटेड इनकम की तरफ ना जाकर अनलिमिटेड की तरफ जाएं। एक बिजनेस का ऐसा सेटअप आप तैयार करें जिससे कि आपको आने वाले टाइम में आप तो खुद अपना जो रोजगार आपको मिल रहा है, लेकिन आपकी जनरेशन को भी वो रोजगार मिलेगा। नौकरी अगर जॉब है तो वो सिर्फ जो व्यक्ति जॉब करता है सिर्फ उसी तक ही लिमिटेड है। वो जैसे रिटायर होगा, रिटायरमेंट के बाद उसके जो आने वाली जनरेशन है उन जनरेशन को कुछ बेनिफिट उस जॉब का नहीं मिलेगा। सिर्फ ये मिलेगा कि उसके मदर फादर ने, पेरेंट्स ने अच्छा खासा पैसा कमाया, घर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन एक टाइम के बाद फिर से स्ट्रगल जो है वो उस फैमिली का शुरू हो जाता है। तो इवन अगर बिजनेस होता है, चाहे छोटा मोटा हो, तो बिजनेस अगर होता है तो आप तो अर्निंग कर ही रहे हैं, आपके जो आने वाली जनरेशन से है वो उसके ऊपर डिपेंड हो सकती है। आप उनको सारी चीज़ें सिखा सकते हो, देन फ्यूचर में वो उसको हैंडल कर सकते हैं और आने वाली कई जनरेशन्स जो है उस में सर्वाइवल कर सकती है। इवन आप किसी न किसी को, अगर आपका थोड़ा बड़ा बिजनेस है तो आप 2, 4, 10, 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो। इससे ना केवल आपका एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, आपके आने वाली जनरेशन का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बल्कि आप कई सारे लोगों को एक्स्ट्रा भी एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे और जॉब क्रिएशन आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम एक और बात कर लेते हैं कि इवन हर एक व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहता है, जॉब सेटिस्फेक्शन चाहता है, या हम यूँ बोले कि सक्सेस चाहता है। तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके इसमें अलग अलग है, लेकिन फाइनली जो मुद्दा होता है वो होता है अर्निंग करने का। क्योंकि अगर आपके पास इनफ मनी होगा, आपकी अर्निंग अच्छी होगी, तो आप अपनी हेल्थ पर, अपने फैमिली की हेल्थ, अपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ पर आप ध्यान दे पाएंगे और सही अमाउंट जो है उनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, सो दैट वो भी टैलेंटेड बन सके, उनकी एजुकेशन पे अच्छा खर्च कर पाएंगे तो वो भी टैलेंटेड बन के और आगे कुछ कर सकते हैं, इस लायक वो बन सके। इसके लिए हर एक माँ बाप जो है वो चाहता है, चोर भी ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा चोर बने, बल्कि वो चाहता है कि कुछ अच्छा रिकॉर्ड बनाए, कोई अच्छी चीज़ें करे वो, ठीक है। और आज का जो डेट है, आज का जो टाइम है, 21st सेंचुरी जो चल रहा है, इस 21st सेंचुरी में कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कॉम्पिटेंट होना यानी कि कॉम्पिटिशन कर सको आप दूसरे से,
से इस लायक बनना ज़रूरी है। अगर आप इस लायक नहीं हो तो अपनी आने वाली जनरेशन में कम से कम इतना इन्वेस्ट करें आप कि वो कॉम्पिटेंट बने और इस रैपिड ग्रोइंग या फास्ट ग्रोइंग जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में वो भी अपनी पार्टिसिपेशन कर सके और वो भी एक अच्छी डेजिग्नेशन, अच्छी पोजीशन पे रहकर अपना काम कर सके। डेजिग्नेशन इन द सेंस कि आप किसी जॉब में हो और अच्छी पोजीशन पे, अच्छे लेवल पर हो, तो डेजिग्नेशन, पोजीशन मीन्स आप चाहे किसी भी काम को कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेटली कर रहे हो, रेगुलर आप गवर्नमेंट का कर रहे हो या सेल्फ का बिजनेस कर रहे हो, इंडिविजुअल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी अच्छी स्थिति आप समाज में, सोसाइटी में लेकर चल सकते हो। अब बात आती है कि पैसा अर्न करना, तो पैसा अर्न करना कोई आसान बात नहीं होती है, मेहनत लगती है, ईमानदारी लगती है। इसके अलावा अगर आप बेईमानी से या गलत तरीकों से पैसा कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्मगलिंग के कई सारे ऑप्शन है, 2 नंबर का पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन वो शॉर्ट एंडेड रहता है, यानी कि थोड़े ही टाइम बाद आप बर्बाद हो जाएंगे, आप जेल की हवा खाएंगे और आपकी फैमिली जो है वो सफरिंग करेगी। तो मेरी राय ये है कि देखिए, मैंने भी कई सारे 2 साल में, पिछले 1.5 साल में, जब से स्कूल्स बंद है, स्कूल्स ओपन नहीं हुए, तो मैंने भी कई सारे रास्ते तलाशने की कोशिश करी है। उसमें से कुछ रास्ते मुझे मिले भी है, कुछ एक्सपीरियंस भी मेरा था, उस फील्ड को मैंने वापस से एक्टिवेट मतलब अपने अंदर किया है और मैं उसके ऊपर डेली स्टडी भी करता हूँ और सारी चीज़ें करता हूँ। तो उससे मुझे कुछ ना कुछ इनकम जरूर हो रही है, कुछ पैसा मेरा बन रहा है। और ऐसी स्टेज में आकर के जब फाइनेंशियल क्राइसिस से मैं गुजर रहा था, मुझे थोड़ी सी हेल्प उससे मिली है और मैं इजीली सरवाइव करने लगा हूँ। जस्ट आपको बता दूं कि 2 महीने का ही टाइम है, उस 2 महीने में ही ठीक ठाक काम जो है वो चल रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि हर जगह पर, चाहे वो किसी भी काम में, चाहे आप आर्ट में ले लो, यानी कि पेंटिंग वगैरह अगर आप करते हो, डांस आप करते हो, सिंगिंग आप करते हो, या फिर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में चले जाएं, या फिर आप प्रोफेशनल है, यानी कि डॉक्टर, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है, या फिर आप जॉब होल्डर है, चाहे आप टीचर है, लॉयर है, कुछ भी है, आप किसी भी या फिर आप बिजनेसमैन है, चाहे आप ट्रक ड्राइवर ही क्यों ना हो, हर फील्ड में ऑनेस्टी के साथ मेहनत करना जरूरी होती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, ऑनेस्ट नहीं हो और अपने कुछ डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन नहीं करते हो, तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। चाहे आप किसी भी काम में चले जाओ, आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। आपका डिसिप्लिन ही, आपका रेगुलेशन ही आपको सक्सेस दिला सकता है। आप जो चाहते हैं वो आपको लाइफ में मिल सकता है। तो अभी हम जिस मैटर की बात कर रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, तो देखिए, पैसा कमाना सिर्फ लाइफ का मकसद नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कुछ और होना चाहिए। तो आप जो भी कर रहे हैं अभी, रेगुलर जो भी वर्क कर रहे हैं आप अपने नेम के लिए, अपने फेम के लिए या अर्निंग के लिए, उसके साथ साथ जो है ना वो सपोर्टिंग होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपको कभी भी बाहर किया जा सकता है, या आपकी इच्छा हो जाए आप बाहर हो सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी सिक्योरिटी रहती है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब इतनी आसानी से जाएगी नहीं, ठीक है। आपको ज़्यादा सस्पेंड अगर किया गया बड़ी गलती के कारण, तो आपको दूसरी जगह ले जाके बिठा दिया जाएगा, ठीक है। या टर्मिनेशन, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं होता है, बट प्राइवेट जॉब्स में टर्मिनेशन हो जाता है। बिजनेस है आपका, बिजनेस कभी भी ठप हो सकता है, कुछ भी मतलब अनसर्टेनिटीज होती है। तो एक से ज़्यादा सोर्सेस आपके पास इनकम के होना चाहिए। कुछ ऐसे सोर्सेस होना चाहिए जिसमें कि आप जस्ट थोड़ा सा टाइम दो और थोड़ा सा टाइम देने पर आपकी कुछ अर्निंग हो जाए। अब आप बोलोगे कि सर बिजनेस तो किया जा सकता है लेकिन कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेटली कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए कुछ जुगाड़ू टाइप के होते हैं। इवन यू कह सकते हैं आपके अपने टैलेंट का फुल यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से वो कैपिटल भी जुटा लेते हैं और सारी चीज़ें हो जाती है मैनेज। करने वाला चाहिए। अगर आप सोचते हैं तो आप कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक यू कैन, ये इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जब आप चाहते होती है ना तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे डेफिनेटली। जून के महीने में मैं बहुत डिप्रेस था, बहुत टेंशन में था, लेकिन लगातार 10 दिन तक सोचते सोचते जून के एंड तक मेरे माइंड में आइडिया भी आ गया और मैंने उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, उसके ऊपर रिसर्च किया और एग्जीक्यूट कर दिया। मेरे पास कोई पैसा नहीं थे, जब मुझे 50-60 हज़ार की ज़रूरत थी तो मैंने वो भी अरेंज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी से लूँ या ऐसा पैसा जिसपे मुझे भारी इंटरेस्ट देना पड़े, तो एक ऐसा सारा अरेंजमेंट जो है वो बहुत ईजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स टू माई ऑल फ्रेंड्स दोज हु हेल्प मी। और अभी मेरा काम स्टार्ट हो चुका है और जनरली मैं अपना जो स्कूल का जॉब है वो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट मॉर्निंग में देना रहते हैं, 1-1.5 घंटा रात को मैं थोड़ी स्टडी करता हूँ उसके बारे में, उसमें देना होते हैं। और आई कैन अर्न 500 to 1000 डेली और 1200, 1400 और 2000, 5000 भी दिन के कभी कभार हो जाते हैं।
ठीक है, कभी कभी जीरो पर दिन निकल जाता है, कभी कभी नेगेटिव में दिन निकल जाता है, बट ये है कि ओवरऑल अगर अब मैं पूरे मंथ में वर्क कर रहा हूँ तो मेरी अच्छी खासी इनकम हो जा रही है। टाइम आने पर मैं आपको उसके प्रूफ भी जो है वो मैं बता दूंगा, बट फिलहाल छोटी इनकम है इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको वो शो करूँ। ठीक है, तो वो भी मैं शो करूंगा। दूसरी ये चीज़ है कि आप मुझे कॉन्टेक्ट में बने रहें। अगर इफ़ यू रियली वांट टू बी गुड अर्निंग, अगर आप अर्निंग के पार्ट को देखेंगे और वो चाहते हो आपकी थोड़ा अर्न आप भी कर लें थोड़ा सा टाइम देकर, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप के कांटेक्ट के लिए मैं इस वीडियो के लास्ट में अपना कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट डिटेल छोड़ दूंगा। आप चाहें तो डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं लेटर। बाद में जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसमें अलग अलग टाइप की जो स्ट्रेटेजीज है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना समझता हूं कि अगर आप 12th कर रहे हो, आप 18 के हो, जब आप ग्रेजुएशन करोगे 21 के हो जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप 23 के हो जाओगे, और आप 3-4 साल तक किसी गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन करते हो तो इस तरह से आप 28 ईयर्स तक पहुंच जाते हो। 28 ईयर्स या 30 ईयर्स या 32 ईयर्स में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है तो आप बताइए कि आप क्या कर लेंगे। तब तक आपके बच्चे भी हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ जो होते हैं 30 ईयर्स तक तो उनके बच्चे हो ही जाते हैं, फैमिली हो जाती है, शादियाँ वादियाँ हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। फिर आप अब बहुत आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मिली हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको आप निभाने लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इसकी जगह अगर हम थोड़ा सा छोटा सा अर्निंग का आइडिया देखें और आफ्टर 12th अगर हम चलते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ करने लगे, तो आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास इतनी कैपिटल हो जाएगी कि हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं या वर्चुअल बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कई सारे ऑप्शन है, थोड़ा आप सोचोगे तो डेफिनेटली आपको आइडियाज़ मिलेंगे। सर्विस सेक्टर में अगर आप चाहते हैं, सर्विस सेक्टर में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत कम वर्किंग कैपिटल और बहुत कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो मिनिमम अमाउंट में सर्विस सेक्टर में जा सकते हो। सर्विस सेक्टर में आपका कौन सा सेक्टर होगा ये आपको देखना होगा। अगर आप प्रोडक्शन में आपके पास कैपिटल का अरेंजमेंट है तो आप प्रोडक्शन के फील्ड में जा सकते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर गुड्स जो रहते हैं उनको आप प्रोड्यूस करिए जिसमें कि वर्किंग कैपिटल कम लगती है और जो फिक्स कैपिटल है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि मशीनरी वगैरह, प्लांट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स जो है वो फास्ट मूविंग गुड्स रहते हैं, जैसे FMCG प्रोडक्ट होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो रहते हैं, तो जल्दी जल्दी आपकी सेल्स होगी, पैसा वापस आएगा आपके पास, तो आपको वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो कैपिटल है उसका रोटेशन जो है वो क्विकली होता है, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास जो कि 1 by 1 मैं आपको शेयर करूंगा, जो भी मैंने रिसर्च करी, जो भी मैंने स्टडी करी उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल जो मेन टॉपिक है आई एम जस्ट कि क्या मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और किस तरह से मैं आपकी हेल्प करूँगा। कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, देखिए मैं उस फील्ड में नहीं हूँ कि मैं लोगों को जॉब के बारे में या उस बिजनेस की बारे में और उनकी तह तक जाकर मैं बताऊँ। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके बारे में नहीं है, बिजनेस मैंने किया नहीं है इसलिए, ठीक है। तो मैं भी सीख रहा हूँ और जो मैं सीख रहा हूँ आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका कुछ बेनिफिट मिल जाए और मेरे साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी पोजीशन जो है, जो अभी है, वो नहीं रहेगी। चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप वर्किंग मैन है, चाहे आप जॉब होल्डर है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे आप प्राइवेट जॉब में है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप लॉयर है, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे आप कुछ भी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली कुछ अच्छे आइडियाज़ जो मेरे पास है मैं आपको दे सकता हूँ। इफ़ यू हैव कुछ नए आइडिया अगर आपके पास भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी नई फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर रिसर्च करके और मैं आपको वो भी डिलीवर कर सकूं। तो व्यूअर्स, दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।